करके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो ये हमारा है अंतःक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, बल क्या है? तो हम यहाँ से आंसर लिख सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तुओं में गति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सब बेमरिया ही है। क्लास 8 चैप्टर 5 बल से जोर आजमाइश। तो इसके हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला हमारा है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो हम ये लिखेंगे, आंसर हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का अंतःक्रिया। 2, बल क्या है? तो बल क्या है, तो हम यहाँ से आंसर लिख देंगे, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तुओं में गति उत्पन्न होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बल के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती है? तो बल के द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं की जा सकती है। तो हम ये नंबर 1 बाई डाल देंगे। पहला डालेंगे, वस्तुओं के आकार में परिवर्तन लाता है बल। वस्तुओं को विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाता है। गति की दिशा में परिवर्तन लाता है। अगर एक बॉल इधर जा रही है, अगर हम बल लगाकर उसे इस दिशा में भी कर सकते हैं, तो गति की दिशा में परिवर्तन लाता है। और हम 4 डाल सकते हैं, गति में वृद्धि करता है, गति में ह्रास करता है। मतलब गति, अगर एक बॉल है उसे किक करेंगे तो वो क्या होगा, बहुत अधिक गति से जा सकती है। अगर उसे हम धीरे से किक करें तो वो क्या करते हैं, उसकी गति को हम कम कर सकते हैं। या एक गतिशील वस्तु को अगर हम पाँव लगा दें तो उसकी गति को क्या कम कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम डाल देंगे, जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तुओं पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगाता है, उसी क्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल क्या शून्य होता है। तो हम इसे देख लेते हैं। ये पहला है हमारा, दो लड़कियां हैं, दोनों ही क्या अपने ही मतलब समान गति में ही क्या दिशा लगा रही है। ये इधर लगा रही तो ये इधर लगा रही, तो यहाँ पे जो परिणाम बल होगा ना वो शून्य होगा। और ठीक है, इसी तरह हमारा संदूक, एक व्यक्ति इधर बल लगा रही है तो दूसरे व्यक्ति इधर बल लगा रहे, तो दोनों ही बल क्या सेम दिशा में लग रहा है। तो मतलब कि इधर वाले बल और इधर वाले बल, तो दोनों ही बल यहाँ पे लगेगी, तो यहाँ पे जो कैपेसिटी होगी बल की वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ शून्य होगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, एक बक्सा को दोनों तरफ से दो व्यक्तियों के द्वारा समान बल लगाया जाता है तो वो बक्सा वहीं का वहीं रहता है।
तो परिणाम बल हमारा क्या होगा, 0 होता है। 6 है, रस्सा कसी के खेल में 2 दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। तो हम इसका आंसर डालेंगे, रस्सा कसी के खेल में बल हमारा विपरीत दिशा में लगता है। एक अगर बल किधर दिया जा रहा है, मानिए यहाँ पे रस्साकसी का खेल हो रही है, ठीक है। तो एक टीम अगर हमारा इधर बल देगा तो एक टीम क्या होता है, इधर बल देती है, तो ये विपरीत दिशा में बल लगता है दोनों। फिर हमारा है संपर्क असंपर्क बल के 2 प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो संपर्क बल, तो ये हमारे बल के प्रकार है, 2 प्रकार है, ठीक है। एक है संपर्क बल, दूसरा हमारा असंपर्क बल। संपर्क बल के भी 2 प्रकार होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। और असंपर्क बल के भी 2 प्रकार होते हैं, इसका है गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। तो इसका हम उदाहरण लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे संपर्क बल के प्रकार, पेशीय बल, किसी वस्तु पर अपने शरीर के मांसपेशियों के द्वारा बल लगाना। मांसपेशी मतलब हाथों का इस्तेमाल करना, पाँव का इस्तेमाल करना, मतलब किसी न किसी चीज का इस्तेमाल करना शरीर के अंगों का। अब हम देखेंगे घर्षण बल, एक प्रकार का विरोधी बल है जो 2 वस्तुओं के संपर्क में आने पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब हम असंपर्क बल, ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है जो किसी वस्तु पर बिना संपर्क के अपनी ओर खींच लेती है। गुरुत्वाकर्षण बल है ये हमारा, ठीक है। जैसे कि हमारा पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करती है, ठीक है। तो यह भी एक क्या गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ यह है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का एक गुण है जिसके द्वारा ये दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और चुंबकीय बल, तो यह चुंबक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है जो किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। चुंबक किसी भी लोहे की वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर हमारे साथ है गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ से उदाहरण दे सकते हैं। यह पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है जो किसी वस्तु पर बिना संपर्क के अपनी ओर खींच लेता है। किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने की शक्ति रखता है, ठीक है। अब है हमारा विद्युत बल। तो विद्युत बल का उदाहरण हम लिख देंगे। विद्युत बल, 2 आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। अब हमारा जो घर्षण बल है तो उसका उदाहरण हम पीछे से डाल देते हैं। एक प्रकार का विरोधी बल है जो 2 वस्तुओं के संपर्क में आने पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब है हमारा भार क्या है। क्या भार को मापने की भार क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो हम भार का परिभाषा लिख देंगे, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। और सेकेंड है हमारा, क्या भार को बल के माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे हाँ, भार को बल के माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। मिलान कीजिए। तो पहला हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसे हम मिलाएंगे। सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। विद्युत बल, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। घर्षण बल को हम मिलाएंगे, ऊष्मा उत्पन्न होना। चुंबकीय बल है हमारा लोहे की कील को आकर्षित करना। और पेशीय बल है हमारा घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। अब हम यहाँ लिखेंगे बल की इकाई का नाम बताइए। तो बल की इकाई का नाम है न्यूटन। न्यूटन, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। तो ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं। तो हम पहला डालेंगे घर्षण बल,
और दूसरा डालेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 13, पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो ये तो सभी जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो उनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वो बल होता है घर्षण बल। इनमें से कौन असंपर्क बल है? तो हम लिखेंगे चुंबकीय। ये हमारा असंपर्क बल है, चुंबकीय।